everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about emerging concept of marketing. So इसमें हमने 3 कंसेप्ट करने हैं. फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट. इसमें क्या होता है कि न्यू एमर्जिंग मार्केटिंग कंसेप्ट में ये होता है कि हर एक चीज़ को यहाँ पे फोकस किया जाता है, चाहे वो मार्केटिंग एक्टिविटी का कोई भी पार्ट हो. ठीक है, सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखी जाती हैं कि कौन सी कम्प्लेक्सिटीज़ आई हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो सबसे पहले इसके 4 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप मार्केटिंग. सबसे पहले जो कंपनी है अपने रिलेशनशिप बनाती है पीपल के साथ, कस्टमर्स के साथ अच्छे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दुकान है, ठीक है, उस पर रोज़ एक कस्टमर डेली का बंधा हुआ है कि रोज़ आना ही आना है उसने. ठीक है, तो हम उससे अच्छा ट्रीट करेंगे. ठीक है, उसी हिसाब से अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, सिमिलर कस्टमर ले रहा है उसे, तो कंपनी भी उसे अच्छे से ट्रीट करेगी एंड अच्छे रिलेशन बनाएगी. ठीक है, यहाँ पे रिलेशन बायर के साथ हो सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के साथ हो सकते हैं, सप्लायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर, इमीडिएटरीज, इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स. तो यहाँ से एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है. ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जनरली क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना. तो यहाँ पे जैसे आपका कोई ब्रांड है तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो. ठीक है, आप उसकी हर एक चीज़ बता रहे हो एडवर्टाइजमेंट में, इंस्टॉलेशन जो भी है, मेंटेनेंस या फिर ट्रेनिंग सर्विसेज. ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे सेम आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, वो इंटर रिलेटेड हो. ठीक है, आपका प्रोडक्ट वहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपका प्रोडक्ट वहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तभी जो कस्टमर है अट्रैक्ट होंगे और अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल मार्केटिंग. इंटरनल मार्केटिंग मीन्स इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन अच्छे रिलेशन बनाते हैं बाय स्टैब्लिशिंग मार्केटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे इस्टेब्लिश करना कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के टुवर्ड्स अटैच हो. ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्शन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन पर भी फोकस किया जाता है. लास्ट स्टेप आ जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग. तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या होता है, सोसाइटी और कंपनी को फाइनेंशियल रिटर्न्स और नॉन फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलती होती हैं जैसे भी वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ब्रांड इमेज बनाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो यहाँ पे इनको यूज़ करके वो अपनी ब्रांड इमेज बना सकता है, कैप्चर कर सकता है मार्केट को अपनी फाइनेंशियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए. सो हमारा सेकेंड पॉइंट है सर्विस कंसेप्ट. तो सर्विस कंसेप्ट किस पे बेस करता है, सर्विसेज पे करता है प्रोडक्ट की. फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर बाय कर रहा है कोई भी फ़ोन, वो क्यों बाय कर रहा है, उसकी सर्विसेज देखकर. सर्विसेज जैसे कम्युनिकेशन सर्विसेज होगी, और कई बायर जो हैं वो बाय करेंगे इसलिए क्योंकि उसका स्टेटस अच्छा है, जैसे आईफोन्स हो गए है ना, प्रेस्टीज अच्छा है, तो वो शो करते हैं कि प्रोडक्ट की ऑनरशिप कैसी है ना. तो जो सर्विसेज हैं वो मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपका मोबाइल कैसे चल रहा है, आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस पर बेस होएगा. एंड अगर एक और एग्जांपल लें, कार कंपनी है वो डिज़ाइन कर रही है मॉडल्स फ्यूल एफिशिएंसी के लिए और लो मेंटेनेंस के लिए, तो वो एनहांस कर सकती है ये सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने प्रोडक्ट को. ठीक है, मतलब सिंपल है कि सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है उसकी ग्रोथ हो सके, वो एनहांस कर सके. नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस कंसेप्ट. तो एक्सपीरियंस कंसेप्ट में मेन एक्सपीरियंस अराउंड प्रोडक्ट मेमोरेबल हो जाता है. ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वो अच्छा लगा, तो आपके माइंड में बैठ गया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है. तो इसमें पॉइंट्स क्या आ जाते हैं एक्सपीरियंस के रिलेटेड. फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपकी नीड्स को मैच कर रहा है, तो वो मेमोरेबल हो जाएगा और रिमेंबर रह जाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड. सेकंड पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल ले लो, अगर मोटरसाइकिल है, अगर मोटरसाइकिल का नेम आता है ओनली, तो आपके माइंड में सबसे पहले हीरो मोटरसाइकिल्स आएगी क्योंकि ये सबसे पुराना ब्रांड है. एंड ये अगर अच्छी एडवर्टाइजमेंट करता है तभी जो बायर्स के माइंड में एक इसकी इमेज क्रिएट हो जाती है. ठीक है, उसके बाद आ गया कि नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई टी शर्ट है, ठीक है, कोई भी सुपरस्टार की टी शर्ट है, आप चाहे वो हाई प्राइस की है, आपने वो ख़रीदनी है.
ठीक है, चाहे वो एक सिंबल के लिए हो, रिकॉग्नाइजेशन के लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स एंड चॉकलेट। ये हमने पहले ही शेयर कर लिया कि जो हीरो मोटरसाइकिल है, अगर वो अच्छी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो माइंड में बैठ जाएगा कि वो अच्छे प्रोडक्ट से डील करते हैं। सो अगर कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐसे करेंगे या चॉकलेट्स ऐसे करेंगे तो वो भी एक एक्सपीरियंस जो है मेमोरेबल बन जाएगा। तो ये होता है एक्सपीरियंस कंसेप्ट। ये हमने थर्ड कंसेप्ट किया एमर्जिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड विद मार्केटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कौन से डिफरेंस होते हैं ओल्ड और न्यू कंसेप्ट में। ओल्ड कंसेप्ट में देखो, ये डायग्राम ही शो कर रहा है कि पहले होता था कि प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, ठीक है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इस पे ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है, चाहे वो प्लानिंग हो चाहे कुछ भी हो। एंड फिर सेल हो रही है डायरेक्टली, एंड देन उसके बाद प्रॉफिट गेन किया जा रहा है उस सेल से, ठीक है। ये ओल्ड कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल से पहले देखो कितने सारे स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, बट उसके पहले सिर्फ एक स्टेप था, मतलब कि सारा फोकस गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन पे था। फिर न्यू कंसेप्ट में क्या हुआ, पहले तो डिस्कवरी करी आइडियाज़ की, जो भी कस्टमर्स की नीड है, वांट्स है, उसको पहले डिस्कवर किया। देन उसके बाद उसकी प्रोडक्शन करनी शुरू हुई, उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट करी, उसकी डिमांड क्रिएट करी, पब्लिसिटी करी। उसके बाद है सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो, एंड देन जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन से मिलता था, ठीक है, वो सेल से नहीं मिलता था। उसके बाद हमारा डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये मैंने पहले ही करवा दिया है। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो मार्केटिंग का ओल्ड कंसेप्ट है ना, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, सारा स्ट्रेस उन्होंने प्रोडक्शन पे दिया हुआ था, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम न्यू कंसेप्ट की बात करें, वहाँ पे पहले नीड्स देखी गई थी, एंड देन उसके बाद प्रोडक्शन पे, ठीक है, सबसे पहले नीड्स देखी गई थी, तो यहाँ पे फर्स्ट में यही है। उसके बाद सेकंड में ये है कि जो पुराना जो कंसेप्ट था हमारा, उसमें प्रॉफिट अर्न किया जा रहा था फ्रॉम सेल, और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे न्यू कंसेप्ट में प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ओल्ड कंसेप्ट है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी के रिलेटेड, एंड वो जो है वो मेनली कस्टमर्स के साथ ही डील करता है, मींस उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो लिविंग स्टैंडर्ड तो देखेगा ही देखेगा। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ओल्ड कंसेप्ट जो है वो डील नहीं करता चाहे नीड्स कैसी भी हों कस्टमर की, बट ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे फिर से सेम, मतलब वहाँ पे भी देखी जाएंगी।